तो मोदी जी ने कह दिया कि ये पूरा देश हमारा परिवार है। हमको समझ में नहीं आता है कि मोदी जी इतना कंफ्यूज क्यों है। हाँ? पहले मोदी जी बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी दुनिया धरती सब उनका परिवार है। अब कह रहे हैं कि मेरा देश मेरा परिवार है। और कुछ समय पहले बोल रहे थे भाइयों बहनों मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। अब बताओ, परिवार छोड़ दिया, अब कह रहे हैं कि ये देश ही हमारा परिवार है। तो पहले आप डिसाइड कर लो मोदी जी। हाँ, सब लोग लिख रहे हैं कि मैं मोदी का परिवार, तो इतने लोग 140 करोड़ लोग, भाइयों बहनों ये हमारा परिवार है। तो परिवार आपके पास है नहीं है, आपने छोड़ दिया, या इस वाले देश को आपने परिवार मान लिया है, तो आप तय तो करो। और कभी कभी कहते हो मैं झोला उठा के चल दूंगा। झोला उठा के चल दोगे मतलब फिर परिवार छोड़ के चल दोगे। एक परिवार तो पहले भी छोड़ चुके हो जो आप बोलते हो, है ना। तो बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि परिवार है नहीं है, और परिवार छोड़ दिया तो अब ये परिवार है, तो फिर बोलते हो झोला उठा के चल दूंगा, तो फिर मतलब छोड़ के निकल जाओ। आप मतलब तय कर लो। देशवासी खामखा कंफ्यूज हो रहे हैं। और फिर कहते हो 140 करोड़ लोग मेरा परिवार। 140 करोड़ लोग जो आपका परिवार है, तो उसी 140 करोड़ में लालू जी भी तो आते हैं, उसी में तेजस्वी भी आते हैं 140 करोड़ में, उसी में अखिलेश यादव भी आते हैं, उसी में केजरीवाल भी आते हैं, उसी में ममता दीदी भी आती हैं। तो आप इन लोगों को भी अपना परिवार मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? या इन लोगों को हटा करके भाइयों बहनों 140 करोड़ में से लालू, तेजस्वी और केजरीवाल और अखिलेश और ममता, इन लोगों को हटा के बाकी सब लोग हमारा परिवार है। जो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। जैसे पिछले चुनाव में आपने बोला था ना कि मैं भी चौकीदार, और चुनाव के बाद में सब गायब। जो लिखा हुआ था कि मैं भी चौकीदार, हटा दिया। तो इस बार जो आप बोल रहे हो कि सब लोग लिख रहे हैं अपने उसमें कि मैं मोदी का परिवार, तो भैया ये चुनाव तक है या चुनाव के बाद आप कोई परिवार सब खत्म हो जाएगा, हटा लोगे? मतलब क्या है क्या? और दूसरी बात, अगर 140 करोड़ में लालू जी भी आते हो, उनको भी आप अपना परिवार मानते हो, है? तो फिर आपको शर्म भी आनी चाहिए। क्या आपके परिवार में बताइए लालू जी के जैसे लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, आपके परिवार में केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, तो शर्म भी तो आनी चाहिए कि आपके परिवार में ऐसे लोग हैं। तो कम से कम कुछ तो सोच समझ के बोलो। भाई जितने परसेंट, मान लो 50% आपको वोट मिलता है, 40 मिलता है, 30 जितना भी मिलता है, तो जितने लोग आपको वोट दे रहे हैं वही आपका परिवार है, या जो लोग वोट नहीं भी देते हैं वो भी आपका परिवार है? या चुनाव तक ये वाला परिवार है, चुनाव के पहले वो परिवार है, उसके बाद में फिर नहीं ये परिवार हटाओ और फिर वो वाला परिवार, और या चुनाव? तो ये चक्कर क्या है? ये देश जानना चाहता है, देश पूछ रहा है, पूछता है भारत। अब वो अर्नब गोस्वामी कहीं बेचारा छिप छिपा के बैठा है, गायब है। अभी चुनाव आएगा तब आएगा और वो पूछेगा, लेकिन वो आपसे थोड़ी पूछेगा, वो विपक्षियों से पूछेगा जाकर के कि लालू जी आप ये बताइए कि मोदी जी ने कहा है कि ये पूरा देश मेरा परिवार है, तो आप उनके परिवार में शामिल है कि नहीं? पूछता है भारत। तब वो आकर के पूछेगा। जब तक वो नहीं आ रहा है तो कम से कम हम ही पूछ लें कि मोदी जी आपके परिवार में लालू जी हैं या नहीं है, या लालू जी को हटा करके आपका परिवार है, या मणिपुर जो है वो आपके उसमें आता है कि नहीं आता है, और ये विधोड़ी जी ये भी आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है, या ब्रजभूषण सिंह जी जो थे वो भी आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है, या जिनका टिकट कट गया है परवेश वर्मा है वो भी आपके परिवार का हिस्सा है या नहीं है, या पवन सिंह जो आसनसोल में जिसको आपने टिकट पकड़ाया था, टिकट लौटा करके भाग गया, तो वो अब आपके परिवार में है कि नहीं है। फिर बाराबंकी के एक सांसद जी है ना, जिनका बड़ा सीवी के साथ साथ सीडी भी वीडियो सब वायरल हुआ था, तो वो भी आपके परिवार में है कि नहीं है। चिन्मयानंद जी जो थे है ना, तो वो भी आपके परिवार में है कि नहीं है। कुलदीप सेंगर जी जो जहां कहीं भी वो आप भी आपके परिवार में है कि नहीं है। मतलब 140 करोड़ लोगों को परिवार मानने हो तो ये सारे लोग भी तो 140 करोड़ में शामिल हैं।